भोपाल से बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंच गए। जी हां, तो राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे। तो भोपाल से ये बड़ी खबर आ रही, महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंच चुके। तो आपको बता दें कि राज्यपाल मंगू भाई पटेल से वो मुलाकात करने वाले हैं और इसके लिए वो राजभवन पहुंच चुके हैं। तो इसको लेकर सुबह से ही हम आपको पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं और इस वक्त एक बड़ा अपडेट जो सामने निकल कर आ रहा है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंच गए हैं और निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर यहां पर बातचीत होगी। सरकार की योजनाओं की भी वो जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। सुधीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सुधीर, पूरा अपडेट दे इस खबर पर। देखिए, बिल्कुल बात करें मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर जो अध्यादेश प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया है उसको राज्यपाल को पारित करना है और 24 घंटे के अंदर सरकार ये चाहती है कि इस अध्यादेश को मंजूरी राजभवन से मिले। लिहाजा एक बड़ी मुलाकात इसको कही जा सकती है और ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में हाल ही के दिनों में सिवनी और गुना की घटना के बाद में जो कार्रवाई सरकार के द्वारा की गई है इसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल से साझा कर सकते हैं। काफी अहम ये पूरी मुलाकात मानी जा रही है। मध्य प्रदेश में जो घटनाक्रम इन दोनों चल रहे हैं, चाहे सिवनी में मोम लिंचिंग का मामला हो, गुना के अंदर शिकारियों के द्वारा पुलिसकर्मियों की हत्या का मामला हो और उसके बाद में पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में शिकारियों को मारने का मामला हो। इसके अलावा जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, प्रदेश सरकार लगातार जो बैठकें करती जा रही है और उसके बाद में जो कई सारी एक कहना चाहिए कि संशय की स्थिति इस चुनाव को लेकर जो बनी हुई है, सरकार ने अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की है, संशोधन याचिका, उसको लेकर सुनवाई 17 मई को भले ही हो, पर लेकिन उससे पहले निकाय चुनाव में सरकार ये चाहती है कि जो महापौर और नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव है वो प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाए। लिहाजा इसको लेकर सरकार की ओर से एक अध्यादेश लाने की जो बात कही जा रही थी, उस अध्यादेश को मंजूरी सरकार के स्तर पर भले मिल गई हो, पर लेकिन जब तक राज्यपाल से इसको मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में जो संशोधन है वो नहीं हो पाएगा। लिहाजा सरकार ने जो राजभवन को प्रस्ताव भेजा है उस पर यह माना जा रहा है कि आज चर्चा की जाएगी और मुख्यमंत्री बताएंगे कि आखिर सरकार की मंशा प्रत्यक्ष प्रणाली से जो महापौर और नगर पालिका के चुनाव कराने को लेकर है, उसके पीछे सरकार की जो मंशा है कि जनता ही अपना प्रतिनिधि सीधे चुने, इस बारे में अवगत कराएंगे और देखना होगा कि इस अध्यादेश पर राज्यपाल कब तक मंजूरी देते हैं। इसके अलावा भी कई अन्य अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा राज्यपाल से की जा सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगले महीने जून के महीने में मध्य प्रदेश का दौरा है। उससे पहले 29 मई को राष्ट्रपति मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। ऐसे में आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कई बड़े गतिविधियां, कई बड़े आयोजन होने हैं और ये माना जा रहा है कि इनको लेकर भी मुख्यमंत्री राज्यपाल से चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी। शिवराज राजभवन से रवाना हुए हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मिले हैं सीएम शिवराज। निकाय चुनाव को लेकर नए अध्यादेश पर चर्चा, स्टार्टअप नीति, महाकाल कॉरिडोर पर भी चर्चा हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यपाल से सीएम की मुलाकात खत्म हो चुकी है। राजभवन से रवाना हुए हैं सीएम शिवराज। तो राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। निकाय चुनाव को लेकर नए अध्यादेश पर भी चर्चा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। निकाय चुनाव को लेकर नए अध्यादेश पर भी चर्चा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया। सुधीर, मुलाकात को लेकर कुछ बातें पता चल पाई? देखिए, बिल्कुल अभी आधिकारिक तौर पर तो जानकारी नहीं मिल पाई है मुलाकात किस बारे में थी, पर लेकिन जो बात सामने निकल कर आई है कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर और नगर पालिका के चुनाव कराना चाहती है। लिहाजा कमलनाथ सरकार के समय पार्षदों से जो चुनाव कराने का फैसला हुआ था उस अध्यादेश को बदलने की तैयारी और कमलनाथ सरकार के इस फैसले को बदलने के लिए प्रदेश सरकार को एक और नया अध्यादेश लाना पड़ेगा, जिसकी सैद्धांतिक सहमति सरकार के द्वारा दी जा चुकी है और जो अनुमोदन है वो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के द्वारा विभाग की ओर से कर दिया गया है। पर यह माना जा रहा है कि जब तक ये अध्यादेश या तो विधानसभा या फिर राज्यपाल पर इस पर राज्यपाल की मोहर इस पर नहीं लगती है, तब तक इस अध्यादेश पर अमल में नहीं लाया जा सकता। लिहाजा एक बड़ा फैसला मध्य प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार जो लेने जा रही है उस पर राज्यपाल से चर्चा की गई और यह माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो नया अध्यादेश लाया जाना है उसकी जरूरत मध्य प्रदेश के अंदर क्यों है, क्यों सरकार चाहती है कि मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर और नगर पालिका के चुनाव कराया जाए। जो सरकार की मंशा है उससे अवगत कराया जाएगा और राज्यपाल से यह आग्रह भी मुख्यमंत्री ने इस बैठक के दौरान किया है। जो जानकारी निकल कर आई है कि इस अध्यादेश को जल्द से जल्द मंजूरी दे, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर 2 हफ्ते के अंदर जो अधिसूचना है चुनाव कराने की उसके निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिले हैं। लिहाजा प्रदेश सरकार उससे पहले चाहती है कि जो पुरानी स्थिति थी पार्षदों के से महापौर और नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव कराने के बजाय अब जनता सीधे अपने महापौर और अध्यक्ष को चुने, ये अध्यादेश को लेकर चर्चा हुई है। इसके अलावा कई बड़े कार्यक्रम आने वाले दिनों में हैं। 29 मई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का मध्य प्रदेश का दौरा है, उज्जैन के दौरे पर वो आने वाले हैं। इसके अलावा जून के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित
प्रस्तावित दौरा है उज्जैन में बाबा महाकाल के कॉरिडोर के विस्तार को लेकर, इस पर भी चर्चा इस पूरी बैठक के दौरान हुई है। साथ ही साथ हाल ही के दिनों में जो कार्रवाई प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, जो घटनाक्रम मध्य प्रदेश के अंदर बड़े घटनाक्रम हुए हैं, चाहे सिवनी में मॉब लिंचिंग की बात हो, उसके द्वारा सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए, वहाँ के एसपी और जो पुलिस अधिकारियों को बदला गया, खरगोन की हिंसा के बाद में जो हालात हुए, और हाल ही में गुनाग में जो शिकारियों के द्वारा पुलिसकर्मियों की जो हत्या हुई थी, उसके बाद में सरकार ने जो एक्शन लिया है, इन तमाम बिंदुओं पर इस पूरी बैठक में चर्चा हुई और मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से जानकारी दी है। ज्योति, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर तमाम जानकारी के लिए।